मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको प्रेम भरी साहेब बंदगी। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में एक बड़ी ही रोचक कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी हमारे जीवन में जैसे कोई एकाएक घटना घट जाए, कोई ऐसा शब्द हमारे जीवन में चोट कर जाए या कोई ऐसा व्यवहार या कोई ऐसा व्यक्ति मिलने पर हमारे जीवन में एक नया चमत्कार जैसा हो जाता है। जिन भावनाओं से हम ग्रसित रहते हैं, जिन विचारों से हम परेशान रहते हैं, जिन आदतों के हम गुलाम रहते हैं, कभी-कभी ऐसी चोट लगती है मन पर, जिससे हमारा जीवन एकाएक परिवर्तित हो जाता है। ये कहानी प्रेरणा देती है हमें। इस कहानी की तरफ चलते हैं। कहते हैं एक राजा था, जो निहायत कंजूस था। एक कंजूस होता है, निहायत कंजूस था। राजा और कंजूस शोभा नहीं देता। उसकी एक लड़की थी, एक लड़का था। क्या हुआ कि समय बीता, समय बीतने के अनुसार उसके राज्य में एक नट और एक नटनी घूमते हुए, सफर करते हुए आए और दोनों बड़े ही नृत्य कलाकार थे, नाचने और गाने वाले थे। मित्रों, क्या हुआ कि एक दिन जब नाचने गाने वाले जब गाँव में इकट्ठे हुए, तो राजा को ये बात पता चली कि भाई गाँव में कोई नाचने गाने वाले आए हैं। उनको बहुत अच्छा लगा, सुना उसने। तो राजा ने कहा कि चलो हम इनका प्रोग्राम देखते हैं, इनका कार्यक्रम देखते हैं, ये क्या दिखाते हैं, क्या सुनाते हैं। इस तरह से एक बढ़िया सुंदर रोचक प्रोग्राम रखा गया और पूरे नगर के लोग इकट्ठे हुए और राजा का एक सबके भीड़ के बीच में एक सिंहासन लगाया गया और सिंहासन लगाने के बाद राजा उस पर बैठता है। कार्यक्रम चालू होता है। रात का कार्यक्रम था। नट और नटनी, नट बजा रहा था, नटनी नाचना शुरू करती है, रस्सी के ऊपर चढ़ती है, एक दो छोरों पर रस्सी बांधती है और रस्सी के ऊपर नाचती है और नीचे से नट जो था वो ढोल बजा रहा था। वो ढोल बजा रहा था तो धीरे धीरे रात भर लोग इकट्ठा थे, भीड़ इकट्ठी थी। नट बजाता रहा और नटनी रस्सी के ऊपर नाचती रही। मित्रों, कोई इनाम नहीं आया। वो बड़े उदास हो गए, बहुत निराश हो गए। यार, हमने रात भर मेहनत की, रात भर परिश्रम किया, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं निकला। तो जब सुबह भोर का टाइम आने लगा, शरीर उसका नटनी का थकने लगा, तो उसने नट से एक दोहे में अपनी बात कही और कहा कि रात घड़ी भर रह गई, थाके पिंजर आए, कहे नटी सुन्नाटवा मधुरी ताल बजाए। कि अब तो सुबह होने वाला है, कुछ होना जाना यहाँ है नहीं, परेशान होने में कोई फायदा नहीं है, रात थोड़ी रह गई है, अब आराम से बजाओ। आराम से बजाओगे तो आराम से थोड़ा हम नृत्य करेंगे, नहीं तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। नट भी अपने दोहे में ही बात करता है, क्योंकि अगर एकाएक रोके तो हो सकता है कोई पनिशमेंट मिले। तो वो भी दोहे में बात करता है, कहता है बहुत गई थोड़ी रही। गाते हुए, ढोल बजाते हुए कहता है कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, और कहे नटवा सुन्नाटनी ताल में भंग न लाए। ये बात जब नट की राजा ने सुना और लड़की ने भी सुना, राजा के लड़के ने भी सुना, सबने सुनी ये बात। तो लड़की ने एक हार पहन रखा था और उसको दे दिया उपहार स्वरूप नटनी को। ले जा बहन, दे दिया। लड़का जो है एक बेशकीमती अंगूठी पहन रखा, उसने निकाला, वो भी दे दिया। उसी में एक साधु भी बैठा था। साधु ने कम्बल ओढ़ रखा था और कम्बल अपना उतारा, उतार के दे दिया उसको। राजा को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, यार इसने कौन सा ऐसा गीत गा दिया, कौन से ऐसी विशेषताएं इसमें उपज पड़ी
जो इसने इतने इतने बड़े में कीमती इनाम दे दिए। तो राजा ने उसी समय पूछा उन लोगों से कि भाई तुमने इसमें कौन सी ऐसी चीज देख ली जिससे तुमने इसको इतना बड़ा इनाम दे दिया। उसने कहा, लड़की ने कहा, पिताजी आपको दिखाई नहीं देता है, अब मैं जवान हो गई हूँ, शादी करने योग्य हो गई हूँ, और कल मेरा प्लान था कि मैं कल भाग जाऊँ मंत्री के लड़के के साथ में। हमारा चक्कर चल रहा, मैंने सोचा था कि मंत्री के लड़के के साथ भाग जाऊंगी, लेकिन इसकी मैंने बात सुनी कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। मैंने विचार किया कि पिताजी अब बुढ़े हो गए हैं और थोड़े दिन के बाद मर जाएंगे, तो हमारा जो भाई है वो राजा बनेगा, मेरी शादी कर देगा। अब थोड़े दिन की बात है तो अपने ऊपर कलंक क्यों लगाऊं। तो राजा को बहुत एक करंट से ऐसा लगा, सच में आ गया। फिर उसने लड़के से पूछा, बेटा तुमने क्यों दे दिया इतने बेशकीमती हार। उसने कहा कि पिताजी आप बूढ़े हो गए हैं, मरने के करीब आ गए, शरीर भी काम नहीं करता है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, जो काम काज हैं, जो हमारे राज्य के काम काज हैं, वो ठीक से आप निर्वाहित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप गद्दी नहीं छोड़ना चाह रहे। मैंने सोचा था कि पिताजी को मार करके और गद्दी पर मैं बैठ जाऊंगा, और गद्दी पे बैठ करके फिर मैं अपने ढंग से राज चलाऊंगा। जब इसने ये कहा कि पहुंच गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, तो हमने कहा, विचार किया, पिताजी बुढ़े हो गए, मरने वाले हो गए, अगर मैंने मार दिया तो पिता के हत्या का कलंक हमारे सिर पे मढ़ जाएगा। मैं जीवन भर इस बात से परेशान रहूंगा और समाज में भी वो सम्मान हमें नहीं मिलेगा जो सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए मैं इसकी बात पे खुश होकर के इसको दे दिया मैंने कीमती हार। और ठीक है, जब मर जाएंगे आप थोड़े दिन में तो हम राजा बन ही जाएंगे। फिर राजा को रहा नहीं गया, साधु को बुलाया, पूछा भी तुमने इतना कीमती कम्बल क्यों दे दिया। कम साधु का जो कुछ होता है वो तो कम्बल ही होता है, ओढ़ना बिछाना सोना जागना उसी के साथ में, तुमने उसको क्यों दे दिया। उसने कहा कि साधु ने कहा कि मैंने सोचा था कि वैराग करते करते साधना भजन करते करते हमारा मन जो है छिन्न हो गया था कि अब बुढ़ापा आ गया, कोई सेवा करने वाला नहीं है, अब हम करें तो क्या करें। मैं सोच रहा था घर वापस चला जाऊं, शादी कर लूं, परिवार बसा लूं, तो कम से कम समय से 2 रोटी तो खाने को मिलेगी। मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन जब इसने कहा बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, तो मेरी समझ में आ गया, यार अब तो बुढ़ापा आ गया, हम भी मरने के करीब धीरे धीरे हो रहे हैं, और तो इस बुढ़ापे की अवस्था में अपने जीवन पे हम कलंक क्यों लगाएं। ऐसा सोच करके मैंने इसको अपना कम्बल दे दिया। राजा ने जब तीनों की बातें सुनी तो उसके अंदर एक आश्चर्यता के साथ में वैराग्य जागृत हुआ कि यार तू कितना मूर्ख है। उसने दूसरे दिन सुबह योग्य वर देख करके अपनी लड़की राजकुमारी की शादी किसी सुंदर सुशील सुयोग्य राजकुमार के साथ कर दिया। राजकुमारी की शादी करने के बाद में अपने लड़के को बुलाकर राज सिंहासन पर बैठाया और राज तिलक कर दिया, और जो नट और नटनी आए थे उनको ढेर सारा इनाम दे करके, ढेर सारा उपहार दे करके उनको विदा किया और अपना स्वयं जंगल की तरफ प्रस्थान कर देता है। एक साधु हो जाता है, बैरागी हो जाता है। मित्रों, शब्द की चोट बड़ी ही घातक होती है, प्रभावशाली होती है। ऐसे भी शब्द, एक शब्द की चोट से आदमी विषयी हो जाता है, पामर हो जाता है, रागी हो जाता है। किसी ऐसे शब्द से, किसी संत मनीषी ज्ञानी पुरुष की शब्द पढ़ने से आदमी बैरागी बन जाता है। शब्द मारा गिर परा, शब्द छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरिगो काज। कितना बढ़िया साहब कवि ने कहा कि शब्द की चोट पर मेख मारे,
ऐसा आया है। तो मित्रों, हमें जीवन में इस बातों पर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और नित्य सतत चलने का प्रयास करना चाहिए। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साहेबंदगी या कुछ कह कर के कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी लाभ मिल सके। आप सबको बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम